योगिता जी, एक और सवाल है। जिस नैतिकता की अब चर्चा कर रही थी, उस नैतिकता के आधार पे किसान भी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ नैतिकता नहीं देख रही है क्या? नैतिकता के आधार पे हम किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सरकार ने कहा कि हम किसानों से बात नहीं करेंगे। हम निरंतर किसानों से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है ना कि किसान की आय को दुगना करना, हमारे किसान कुछ भाइयों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, पर आप यकीन करिए कि किसान की आय दुगनी होके ही रहेगी इस कार्यकाल में। ये हमारा संकल्प है, उसी के तहत ये बिल आया। आप मुझे बताइए कि पहले एक नॉर्मल सी बात है, एक अनाज जो आप एक मंडी के तहत बेच सकते थे, आज अगर उसका रेट आपको दूसरे प्रदेश में अच्छा मिलता है तो आप मुझे बताइए कि उससे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा। दूसरी, जो हम ये कह रहे हैं कि एक साथ मिल के खेती करेंगे, अब छोटे छोटे खेत बढ़ चुके हैं, उनमें बड़े बड़े औजार लगा के खेती की पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर 10 किसान मिल के खेती बाड़ी करेंगे, उनकी उपजाऊ उसमें ज्यादा फसल आएगी तो फायदा किसको होगा? एक कंडीशन है, क्वालिटी कंडीशन और एमएसपी की डिमांड है। देखिए, हर चीज के अंदर कुछ हर गुणवत्ता का रखनी ही पड़ेगी। एमएसपी कहीं बंद नहीं हो रही, मंडियां कहीं बंद नहीं हो रही, ये सब गुमराह कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो एमएसपी और क्वालिटी की चर्चा कर रहे हैं, किसान जो कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटेड दें, और क्वालिटी के आधार पे जो एमएसपी पे कल की गारंटी एमएसपी, आप मुझे बताइए कि 60 साल से देश कैसे चल रहा था? हम एमएसपी देंगे। बदलाव तो आपने किया ना जी। बदलाव 60 साल में बदलाव की बात तो आप ही कर रही है ना। देखिए, बदलाव करा आय को दुगना करने के लिए। आज मुझे बताइए कि एमएसपी से कितना अनाज लिया गया, उसकी तादाद देखिए ना, पिछले हमारे कार्यकाल से देखिए और पिछली सरकारों के कार्यकाल से देखिए। आप इस बात लिख के क्यों नहीं देते आप लोग? मान क्यों नहीं जाते आप? किसान की बात आप लोग मान क्यों नहीं जाते? हम किसान की बातें मान रहे हैं और ये बातें हमारी पार्टी के संगठन के लोग नहीं, सरकार के लोग इस बात पे निरंतर चर्चा कर रहे हैं और इसका हल भी निकलेगा। और इसका हल यही है कि किसान की आय हम दुगनी करके। अच्छा, एक और है योगिता जी, जमाखोरी। अगर जिस कानून की बात की जा रही है, उस कानून के आधार पे जिस पास पैसा होगा वही स्टोरेज करेगा, उसको कैसे निपटेंगे आप? ऐसा नहीं है। आपको लगता है किसान जमाखोरी कर सकता है? देखिए, किसान को ही अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। योगिता जी, सीधा सा सवाल है कि क्या किसान जो है अपना माल प्रोजेक्ट कर सकता है, जमा कर सकता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, किसान के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं कि किसान को ही बेनिफिट मिले। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। पूरा बिल जितना भी है, उसके ऊपर एक सिंगल प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है कि किसान की आय को हम दुगना करेंगे। ये हमारा संकल्प है और इसको हम करके। एक क्वेश्चन ये है कि आपके महामंत्री मैम